बता दें कि आप कैसे की बात रोकेंगे? बताऊं, इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, उसमें जो 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन था जी, उसमें ये था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सारे जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होते होंगे। 2008 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट करके 39AA में उन्होंने अमेंडमेंट करके और उन्होंने कहा दी कि ये जो उनका राज्यसभा, ये जो पार्लियामेंट जो है सेनेट है उनका, उसका इलेक्शन जो है वो ओपनली होगा, ओपन रायदही से होगा। मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप इस बात पर कमेंट करें कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इंसाफ के दो मेयार, आला अदलिया पर धब्बा हैं, ओपन बेल्टिंग की तरमीम सेनेट का मसला, सुप्रीम कोर्ट इसमें पार्टी ना बने और ना ही हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा दे। अब मुझे समझ नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट किस तरह सहारा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोई रिलीफ दिया तो फैसला यकतरफा होगा, आला अदलिया को इस गंदे खेल में घसीटे ना, हुकूमत को बेनकाब करते रहेंगे। मरियम नवाज ने कहा जी परवेज रशीद के केस में हुकूमत बेनकाब हो गई। मुझे नहीं समझ आई, परवेज रशीद का केस तो अदालत में गया था, अदालत ने उनको नाअहल किया है। अब मामला ये है उसामा साहब, आज अदालत ने हमजा शहबाज को बेल भी दी है, इनके कज़न को, तो उसी अदालत पर, उन्हीं इदारों पर मरियम साहिबा हमले कर रही हैं। यानी वो तो इस तरह लग रहा है जैसे कि यानी सिर्फ इनके हक में अगर फैसला आए तो वो अदालत ठीक है जी। अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो, जो अगर इनके खिलाफ जा रहा हो तो वो अदालत बाइस्ड हो जाएगी, वो मुतस्सब हो जाएगी, वो सहारा हुकूमत को देने के मुतरादफ होगी। अब हुकूमत अगर गई है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली बात की है, उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जो रिमार्क्स हैं वो सामने हैं। हालांकि ये तकरीर तो मरियम साहब बाद में कर रही थी, चीफ जस्टिस साहब के तो पहले ही रिमार्क्स आ चुके हैं इसके, वो सुबह की प्रोसीडिंग है, लेकिन वो तो अपनी जजमेंट दे चुकी है। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात फैसला होगा, वोटिंग खुफिया होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब ये कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है, उसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। वो तो खुद अदालत भी यही कह रही है कि कानून और आइन जो है उससे बाहर हम नहीं जा सकते, जो पार्लियामेंट का काम है वो हम अपने इख्तियार पास नहीं ले सकते। पार्लियामेंट का काम, आइनी तरमीम का काम है, वो पार्लियामेंट ही करेगी। खुफिया रखना है, इसको ओपन करना है, वो आइनी तरमीम है, और आइनी तरमीम का मामला जो कि पार्लियामेंट का है वो पार्लियामेंट ही करेगी। तो अब मुझे ये बताएं, उसके बावजूद मरियम साहिबा का ये इस तरह का बयान देना किसी अदालत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, या वहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं उनके बारे में, कि अगर वो इस तरह का फैसला देंगे तो मुतसब हो जाएगी अदालत। यानी वो डिक्टेट कर रही हैं, अदालत को डिक्टेट कर रही हैं, थ्रेट कर रही हैं, उनको मिलाइन कर रही हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। हमजा का फैसला दुरुस्त है, वो एक अलग म्यार है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर दे इलेक्शन जीत जाए वहाँ पे धांधली नहीं है, और जहाँ से इलेक्शन हार जाए वहाँ पे धांधली है। आज फिर उन्होंने इदारों के ऊपर हमले किए, आज फिर उन्होंने एजेंसीज के ऊपर हमले किए, आज फिर एक तरफ कभी वो कह रहे हैं डीएसपी के ऊपर डाल देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने डीएसपी को मुर्दे इल्जाम ठहराया। मरियम साहिबा कह रही हैं, एक तरफ वो कहती है नाअहल है, नालायक है, ताबेदार खान है, कभी वो कुछ कहती है, ना तजर्बाकार है, कभी वो ये कह रही थी आज कि जनाब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे से बैठकर कंट्रोल कर रहे थे, और इनके नीचे एजेंसियां जो हैं कभी उनको कठपुतली कर देती है, कभी इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार है, इसको हमने क्या करना है। तो अब कभी कहती है एजेंसियां उनके कहने पे सब कुछ कर रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले मरियम साहिबा जो बात कहती थी क्या उसको दुरुस्त हम तस्लीम करें, या अब जो बात कर रही हैं उसको करें। अच्छा कर्नल साहब, मैं दोबारा आता हूँ की तरफ। बाबर डोगर साहब, ये मरियम साहिबा के इस तरह के बयानात, मतलब मुझे नहीं नजर आता कि माजी करीब में हमने देखा हो या पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कह रही है अगर ऐसा फैसला आया तो मुतसिबाना होगा, ये दोहरा म्यार है, और सुप्रीम कोर्ट गिरती हुकूमत को सहारा न दे। मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह गिरती हुकूमत को सहारा दे रही है। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफ़ा तो बयान नहीं वो दे रही, ये इनकी हिस्ट्री है नून लीग की, अदालतों के हवाले से इस तरह के बयान देती रही हैं। और मैंने देखा कि जब से मैं देख रहा हूँ कि जब इनके खिलाफ बयान आता है, जिस तरह से खल साहब कह रहे हैं, उस वक्त ये कहते हैं कि जज जो है मुतासिब हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, उनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, ये लफ्ज़ यूज़ करते रहे हैं। और जब इनके हक़ में आ जाए तो उस वक्त अदलिया जो होती है वो गैर जानिबदार हो जाती है। आज जो मरियम ने ये स्टेटमेंट दी है वो मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही हैं कि जनाब के अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो शायद इमरान खान जो है ये यूसुफ गिलानी जीत जाएंगे और पीटीआई हार जाएगी। और चूँकि आइन में सीक्रेट बैलेटिंग कहा गया है तो अदालत जो है वो आइन के साथ छेड़छाड़ ना करे,
उनका कहने का मतलब यही नज़र आ रहा है कि अदालत जो है ये इसके परव्यू में नहीं है, ये पार्लियामेंट को फैसला करने दे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बल इसमें अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, यही बात उनके जो वकील हैं वकील हैं वो भी कोर्ट में इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ एक बुग़्ज़ के साथ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में है इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करनी है, लेकिन ये करें तो ठीक है, इमरान खान करे तो गलत है। इनकी आईनी तरमीम होगी या वो कानून होगा, इमरान खान जो करेगा वो धौंस होगा, वो धांधली होगी, वही चीज़। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आ गए कि जी ये तो अब देखते हैं फैसला, असल तो चीज़ फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टेंशन लग रही है कि जी ये खुफिया बैलेटिंग का मामला तो पार्लियामेंट में देखना है, लेकिन ऑर्डिनेंस की बात भी उन्होंने कहा जी हमने नहीं देखनी। अब ऑर्डिनेंस तो आ चुका है, मशरूत ही सही, लेकिन सर देखें, चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप देखें अदालत को तयन करना है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का लागू होता है या नहीं होता। रियासत के हर अदारे को अपने हदूद में रहकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादल नहीं, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामान का अख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात ख़त्म हो जाती है। मेरा मतलब अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो फिर आइन, जब आइनी बात आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम, मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट यही बात कर देती है, फैसला दे देती है, तो फिर ऑर्डिनेंस तो खत्म हो गया ना, फिर आइन प्रिवेल कर गया। ये भी रिमार्क्स आए हैं, क्योंकि अभी तक रिमार्क्स हैं, ये भी रिमार्क्स आए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट बैलेटिंग भी हो जाए और हॉर्स ट्रेडिंग से भी बचा जाए या पता चल जाए किसने किसको वोट डाला है। ये भी तो बात हो चुकी है। मैं आपको एक बार बार पूछा गया इलेक्शन कमीशन से, कोई हमें क्राइटेरिया बता दे कि आप कैसे बात बताऊं। इंडिया में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सारे जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंगे। 2008 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दी, अमेंडमेंट करके 39AA में उन्होंने अमेंडमेंट करके और उन्होंने कहा दी कि ये जो उनका राज्यसभा, ये जो पार्लियामेंट जो है सेनेट है उनका, उसका इलेक्शन जो है वो ओपनली होगा, ओपन रायदही से होगा। उसके खिलाफ सारी अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चले गई। 5 रुकी जज जो थे वो बेंच बैठा और उसने अल्टीमेटली सारे केस को व्यू किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये ओपन बैलेट के साथ ही होना चाहिए। अब वहाँ पर उन्होंने जो अमेंडमेंट किए हैं वहाँ पर ये है कि जब बंदा वोट डालने जाता है, सेनेट का जो भी उनका नेशनल असेंबली का मेंबर या स्टेट का, जिस स्टेट से सेनेटर आने हैं उस स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपॉइंट करती है जो वहाँ पर बैठा होता है बैलेट बॉक्स के साथ, और जो बंदा भी जाता है वो उसको पहले अपना बैलेट पेपर दिखाता है, यकीन दहानी कराता है कि मैं पार्टी पॉलिसी के साथ जा रहा हूँ, उसके बाद वोट कास्ट करता है। वोट वहाँ पे इसी तरह सीक्रेट बैलेट ही है, लेकिन वहाँ पर दिखाना पड़ता है आपको कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, ये दिखाकर शो करके वोट डालना पड़ता है। ठीक, तो पार्टी को हाँ, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो थी वो इस चीज़ के साथ खड़ी हुई कि ये जो इलेक्शन है ये ओपन बैलेट के ज़रिए से ही होना चाहिए और उनका ये 2008 का फैसला है। और उसके बाद उन्होंने जो 39AA अमेंडमेंट थी उसको वैलिडेट किया कि ये अमेंडमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब सिमिलर मामला जो है हमारी कोर्ट के पास भी, अब कोर्ट ने फैसला देना है। बल अभी तो देखें जजेस जो सवालात करते हैं वो इनफैक्ट वो चाह रहे होते हैं कि इसका कोई बेहतर हल हमारे पास आ जाए, कोई बेहतर चीज़ सामने आ जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी सवालात किए हैं, इनसे भी कर